Hi kids, welcome back again. We are doing page number 96. This is the second part of page number 96 and let's see what are the other questions. What can you do for numbers bigger than that? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उससे बड़ा जो नंबर है उसके लिए आप क्या कर सकते हो। मतलब यहाँ पे 144 की बात हो रही है। पेज नंबर 95 में सबसे बिग नंबर कौन सा था? 144। और 144 के फैक्टर्स आप मल्टीप्लिकेशन चार्ट की हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। 144 और उससे छोटे नंबर्स हैं, बट अगर 144 के आगे बड़े नंबर्स आने वाले तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सो हाउ डू यू डू इट? बाय डिवीजन। कैसे? लेट्स सी। फॉर एग्जांपल 240 है, 240 के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे? आप अलग अलग नंबर्स से 240 को डिवाइड करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर 1, वैसे 1 तो सारे नंबर्स का फैक्टर है तो 1 से डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। 2 आप 2 से डिवाइड करके देखेंगे 240 को, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 5 से डिवाइड करके देखेंगे। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि ये नंबर्स 240 के फैक्टर्स हैं या नहीं। आप डिवाइड करके देखेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल मैं 5 से डिवाइड करके देखता हूँ 240 को और चेक करता हूँ कि ये रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 4s आर 20 एंड यहाँ पे 0, 5 8s आर 40, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। दैट मीन्स 5 फैक्टर है। इस तरह से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। हाँ, अब आप बोलेंगे कि सर हम कब तक डिवीजन करेंगे, कितने सारे नंबर्स का डिवीजन करेंगे? हाँ, और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो फिलहाल के लिए आपके लिए इतना जानना काफ़ी है। आप हायर क्लासेस में अलग अलग मेथड लर्न करने वाले हैं कि बिग नंबर्स के फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। आप अभी सिर्फ नॉर्मल डिवीजन से फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 5 to 6 किसी भी बिग 5 to 6 फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं डिवाइड कर करके। दैट्स इनफ। मैं फिर भी आपको कुछ और शॉर्ट तरीके बता सकता हूँ जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल भी एक शॉर्ट तरीका है पता करने का कोई नंबर फैक्टर है नहीं। डिविजिबिलिटी रूल्स। देखिए, अगर आपको चेक करना है कि 240 का फैक्टर है, मतलब 240 को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली पूरी तरह से, तो कैसे पता करेंगे? इसका रूल ये है कि उसका यूनिट प्लेस पे अगर कौन से नंबर्स आते हैं 0 2 4 6 8 ये नंबर्स आते हैं, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। ओके, ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आता है तो वो नंबर कंप्लीट नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 240 यहाँ पर 2 का मल्टीपल है और 2 इसका क्या है? फैक्टर है। अब 3 के लिए कैसे चेक करेंगे? 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जितने भी डिजिट्स हैं उस नंबर में उनको आप ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 240 है, चलो हम 3 से चेक कर रहे हैं कि 3 फैक्टर है या नहीं। तो 2 यहाँ पे 240 नंबर है, 2 + 4 + 0 कितना आ रहा है? 6। तो ये एडिशन के बाद जो भी नंबर आता है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। और यहाँ पर 6 क्या है? मल्टीपल है। दैट मीन्स 3 भी फैक्टर होगा 240 का। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आपको लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है? यहाँ पे 40 है। लास्ट के 2 डिजिट्स को आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। जैसे यहाँ पे कर लेते हैं 4 1s 4, तो ये 0, यहाँ पे ये 0 कैरी, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स 4 फैक्टर है 240 का। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आपको लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं और उसको डिवाइड करना है 4 से। कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। दैट मीन्स
वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है और 4 फैक्टर है। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है, यूनिट प्लेस में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो वो नंबर डिविजिबल होगा 5 से। आपके लिए अभी इतने डिविजिबिलिटी रूल्स जानना काफ़ी है। हायर क्लासेस में आप और भी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। ओके, कॉमन फैक्टर्स, ये क्या है? कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन द रेड सर्कल एंड द फैक्टर्स ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल। तो बुक में 2 सर्कल्स बने हुए हैं, एक रेड है एंड एक ब्लू है। दिस इज रेड सर्कल एंड दिस इज ब्लू सर्कल। आपको क्या करना है? Factors of 25 in the red circle. You have to write the factors of 25 in this circle and factors of which number? 35 in this circle. And this is the red one. This common part is colored purple. So let us write what are the factors of 25 starting from 1. And what is the other factor of 25? 25 किसकी टेबल में आता है? 5 की टेबल में आता है। एंड 25 खुद का भी फैक्टर है। अब 35 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 होगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 होगा, 5 की टेबल में आता है। फिर उसके बाद 7 की टेबल में आता है 35। इसके बाद क्या होगा? सीधे वो 35 की टेबल में आने वाला है और किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता है। तो अब इन दोनों सर्कल में आपको ऐसा नंबर देखना है जो दोनों में आ रहा है। 5 तो हम यहाँ कॉमन पार्ट में राइट कर लेंगे। 5 आ रहा है। और कोई नंबर है क्या? हाँ, 1 भी है। ओके, सो दिस इज हाउ यू राइट। नाउ अब ये जो पर्पल पार्ट में जो फैक्टर्स है इसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि ये दोनों नंबर्स में आ रहे हैं। तो 1 और 5 ये किसके कॉमन फैक्टर्स हैं? 25 एंड 35 के कॉमन फैक्टर्स हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स। now write the factors of 40 in the red circle and 60 in the blue circle. आपको रेड सर्कल में 40 के फैक्टर्स राइट करने हैं एंड ब्लू सर्कल में 60 के। तो चलिए राइट करते हैं। यहाँ पर 40 के राइट करेंगे हम और यहाँ पर 60 के राइट करेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ 40 और यहाँ पर 60 के फैक्टर्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा, उसके बाद 2b डिवाइड करेगा 40 को, 3 नहीं डिवाइड नहीं करेगा, 4 डिवाइड करेगा 40 को, 4 10 सा, 5 भी डिवाइड करेगा, 5 8 सा 40 होता है, 6 7 8, 8 5 सा 40, 9 10, 10 4 सा 40, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, सीधे 20 की टेबल में आने वाला है और उसके बाद 40 की टेबल में आएगा 40। यस, तो इतने फैक्टर्स हो गए। अब देख लेते हैं हम 60 के फैक्टर्स। 60 के फैक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देन 2 डिवाइड करेगा 60 को, 3 भी डिवाइड करेगा 60 को एंड 4 भी डिवाइड करेगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेगा तो आप डिवीजन करके भी देख सकते हैं। 60 जैसे चेक करना है, 3 फैक्टर है नहीं तो 3 2 सा 6, तो क्या आएगा यहाँ पर 0 और ये 0 यहाँ पे कैरी होगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स 3 फैक्टर है। इस तरह से और भी आप डिवीजन करके चेक कर सकते हैं। 5 भी फैक्टर है एंड 6 भी फैक्टर है 60 का। 6 10 सा 60, 7 8 9 10, यस 10 6 सा एंड 12 5 सा भी 60 होता है, 15 4 सा भी 60 होता है। इसके बाद सीधे 30 होगा, 13 32 सा, इसके बाद 60 फैक्टर होगा 60 का। अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हम राइट करते हैं पर्पल पार्ट में। देखते हैं कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं।
1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, देन 5 भी है, 6 है क्या, नहीं दोनों में नहीं है, 6, 7, 8 है क्या, दोनों में नहीं है, 10 है दोनों में, राइट। इसके बाद क्या है, 10 के बाद 20, या वी जस्ट मिस 1 फैक्टर एज वेल। तो यहाँ पर 60 का एक और फैक्टर होगा, 20 भी एक फैक्टर होगा, तो ये 20 कॉमन फैक्टर है, राइट। इस तरह से कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए, अब हम राइट करते हैं, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 40, 60 क्या हुए, 1, 2, 4, 5 and 10, यहाँ पे लिखे 10, 20, ये कॉमन फैक्टर्स हुए 40 एंड 60 के, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रही है बुक बोल रही है what are the factors written in the common purple part of the circle which is the biggest common factor of 40 and 60। तो कॉमन पर्पल पार्ट में कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसमें से बिगेस्ट नंबर क्या है, बिगेस्ट नंबर है 20, बिगेस्ट नंबर है। तो ये बिगेस्ट फैक्टर है 40 एंड 60 का, राइट।